प्रश्न, क्या यज्ञ करने के लिए पृथ्वी खोद के वेदी रचन, प्रणीता, प्रोक्षणी और चमसादि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना और ऋत्विजों का करना, यह सब करना ही चाहिए? उत्तर, करना तो चाहिए, परंतु जो जो युक्ति सिद्ध है सो ही करने के योग्य हैं। क्योंकि जैसे वेदी बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न परमाणु रूप होकर वायु और अग्नि के साथ आकाश में फैल जाता है, ऐसे ही वेदी में भी अग्नि तेज होने और होम का साकल्य इधर उधर बिखरने से रोकने के लिए वेदी अवश्य रचनी चाहिए। और वेदी के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा सेन, पक्षी आदि के तुल्य बनाने के दृष्टांत से रेखा गणित विद्या भी जानी जाती है कि जिससे त्रिभुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को यथावत बोध हो तथा उसमें जो ईंटों की संख्या की है उससे गणित विद्या भी समझी जाती है। इस प्रकार से कि जब इतनी लंबी चौड़ी और गहरी वेदी हो तो उसमें इतनी बड़ी ईंटें इतनी लगेंगी, इतनी इत्यादि वेदी के बनाने में बहुत प्रयोजन है। तथा सुवर्ण चांदी का काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते हैं कि उनमें जो घृतादि पदार्थ रखे जाते हैं वे बिगड़ते नहीं हैं। तथा सुवर्ण चांदी का व काष्ठ के पात्र इस कारण से बनाते हैं कि उसमें जो घृतादि पदार्थ रखे जाते हैं वे बिगड़ते नहीं। और कुछ इसलिए रखते हैं कि जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो और चिमटी आदि कोई जंतु वेदी की ओर अग्नि में न गिरने पाए। और कुछ इसलिए रखते हैं कि जिससे यज्ञशाला का मार्जन हो और चिमटी आदि कोई जंतु वेदी की ओर अग्नि में न गिरने पाए। ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है कि जिससे अग्नि की ज्वाला में वायु अत्यंत न लगे और वेदी में कोई पक्षी किंवा उनकी कीड़ा, उनकी बीट भी न गिरे। इस प्रकार ऋतुजों के बिना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऋतुजों के बिना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता इत्यादि प्रयोजन के लिए यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिए। इनसे भिन्न द्रव्य की शुद्धि और संस्कार आदि भी अवश्य करने चाहिए, परंतु इस प्रकार से प्रणीता पात्र रखने से पुण्य और इस प्रकार रखने से पाप होता है इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है। परंतु इस प्रकार से प्रणीता पात्र रखने से पुण्य और इस प्रकार रखने से पाप होता है इत्यादि कल्पना मिथ्या ही है। किंतु जिस प्रकार करने से यज्ञ का कार्य अच्छा बने वही करना अवश्य है, अन्य नहीं। यज्ञ में देवता शब्द से कितना ग्रहण होता है, किसका ग्रहण होता है? यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है? जो जो वेद में कहे हैं उन्हीं का ग्रहण होता है। इसमें यह यजुर्वेद का प्रमाण है कि अग्निदेव कर्मकांड अथवा यज्ञ क्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से वेद मंत्रों का ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो गायत्री आदि छंद हैं वे ही देवता कहते हैं। और इन सब वेद मंत्रों से ही सब विद्याओं का प्रकाश भी होता है। इसमें यह कारण है कि जिन जिन मंत्रों में अग्नि आदि शब्द है उन मंत्रों का और उन शब्दों के अर्थों का अग्नि आदि देवता नामों से ग्रहण होता है। मंत्रों का देवता नाम इसलिए है कि उन्हीं से सब अर्थों का यथावत प्रकाश होता है।
भावसार्थ कर्मश वेद मंत्रों करके अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत सब यज्ञों की शिल्प विद्या और उनके साधनों की संपत्ति अर्थात प्राप्ति होती और कर्मकांड को लेके मोक्ष पर्यंत सुख मिलता है। इसी हेतु से उनका नाम देवता है। वेद मंत्रों करके अग्निहोत्र से वेद मंत्र करके अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत सब यज्ञों की शिल्प विद्या और उनके साधनों की संपत्ति अर्थात प्राप्ति होती और कर्मकांड को लेके मोक्ष पर्यंत सुख मिलता है। इसी हेतु से उनका नाम देवता है। अथातो दैवत उनको कहते हैं कि इनके गुणों का कथन किया जाए, अर्थात जो जो संज्ञा जिन जिन मंत्रों में जिस जिस अर्थ की होती है उन उन मंत्रों का नाम वही देवता होता है। जो जो संज्ञा जिन जिन मंत्रों में जिस जिस अर्थ की होती है उन उन मंत्रों का नाम वही देवता होता है। जैसे अग्निदूत, इस मंत्र में अग्नि शब्द चिन्ह है। यहाँ इसी मंत्र को अग्नि देवता जानना चाहिए। ऐसे ही जहाँ जहाँ मंत्रों में जिस जिस शब्द का लेख है वहाँ वहाँ उस मंत्र को ही देवता समझना चाहिए। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से जो जो अर्थ लिए जाते हैं सो सो निरुक्त और ब्राह्मणादि ग्रंथों में अच्छी प्रकार लिखा है। इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ को जिस जिस नाम से वेदों में उपदेश किया है उस नाम वाले मंत्रों से उन्हीं अर्थों को जानना होता है। सो वे मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से कई एक परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष अर्थ के, कई एक प्रत्यक्ष अर्थात प्रसिद्ध अर्थ के और कई एक आध्यात्मिक अर्थात जीव परमेश्वर और सब पदार्थों के कार्य कारण के प्रतिपादन करने वाले हैं। इससे क्या आया कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थ और विद्या हैं उनके विधान करने वाले मंत्र ही हैं। इससे क्या आया कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थ और विद्या हैं उनके विधान करने वाले मंत्र ही हैं। इसी कारण से इनका नाम देवता है। जिन जिन मंत्रों से सामान्य अर्थात जहाँ जहाँ किसी विशेष अर्थ का नाम प्रसिद्ध नहीं दिख पड़ता वहाँ वहाँ यज्ञ आदि को देवता जानना होता है। अग्निमीड़े, इस मंत्र के भाष्य में जो 3 प्रकार का यज्ञ लिखा है अर्थात एक तो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत, दूसरा प्रकृति से लेके पृथ्वी पर्यंत जगत का रचन रूप तथा शिल्प विद्या, और तीसरा सत्संग आदि से जो विज्ञान और योग रूप ब्रह्म यज्ञ है। तीसरा सत्संग आदि से जो विज्ञान और योग रूप यज्ञ है, यही उन मंत्रों के देवता जानने चाहिए तथा जिनसे यह यज्ञ सिद्ध होता है वे यज्ञांग भी उन मंत्रों के देवता हैं। और जो इनसे भिन्न मंत्र हैं उनका प्राज्ञापत्य अर्थात परमेश्वर ही देवता हैं तथा जो भाव मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं उनके मनुष्य देवता हैं तथा जो मंत्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं उनके मनुष्य देवता हैं। इनमें बहुत प्रकार के विकल्प हैं कि कहीं उपरोक्त देवता कहते हैं, कहीं यज्ञादि कर्म, कहीं माता, कहीं पिता, कहीं विद्वान, कहीं अतिथि और कहीं आचार्य देव कहते हैं। परंतु इनमें इतना भेद है कि यज्ञ में मंत्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं, परंतु इसमें इतना भेद है कि यज्ञ में मंत्र और परमेश्वर को ही देवता मानते हैं। जो जो गायत्र्यादि
छंदों से युक्त वेदों के मंत्र, उन्हीं में ईश्वर की आज्ञा, यज्ञ और उनके अंग अर्थात साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम विद्वान, अतिथि माता पिता और आचार्य ये अपने अपने दिव्य गुणों से ही देवता कहते हैं। परंतु यज्ञ में तो वेदों के मंत्र और ईश्वर को ही देवता माना है। भाषार्थ देव दाना, दान देने से देव नाम पड़ता है और दान कहते हैं अपनी चीज दूसरे के अर्थ दे देना। दीपन कहते हैं प्रकाश करने को, द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को। इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत को सब पदार्थ दे रखे हैं। दान का दाता, इसमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत को सब पदार्थ दे रखे हैं तथा विद्वान मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने के से देव कहते हैं। दीपन अर्थात सब मूर्तिमान द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्यादि लोकों का नाम भी देव है तथा माता पिता आचार्य और अतिथि भी पालन विद्या और सत्योपदेशादि के करने से देव कहते हैं। वैसे ही सूर्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करने वाला सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य इष्ट देव हैं। वैसे ही सूर्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करने वाला सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य इष्ट देव हैं, अन्य कोई नहीं। इसमें कठोपनिषद का भी प्रमाण है। सूर्य चंद्रमा तारे बिजली और अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते। सूर्य चंद्रमा तारे बिजली और अग्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, किंतु इन सबका प्रकाश करने वाला एक वही है। क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूर्य आदि सब जगत प्रकाशित हो रहा है। इसमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर से भिन्न कोई पदार्थ स्वतंत्र प्रकाश करने वाला नहीं है। इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है। भाषात नैनदेवा, इस वचन में देव शब्द से इंद्रियों का ग्रहण होता है, जो कि स्तोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक और मन ये 6 देव कहते हैं। क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्य और असत्य इत्यादि अर्थों का इनमें प्रकाश होता है। और देव शब्द से स्वार्थ में तल प्रत्यय करने से देवता शब्द सिद्धि होता है। जो गुण जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं उन गुणों का लेस, उपदेश, श्रवण और विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण दोषों का भी लेख आदि करना, इसको स्तुति कहते हैं। जो गुण जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं उन गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण और विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण दोषों का भी लेख आदि करना, इसको स्तुति कहते हैं। क्योंकि जितना जिस में गुण है उतना उसमें देवपन है। इससे वे किसी के इष्ट देव नहीं हो सकते। जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह तलवार काट करने में बहुत अच्छी और निर्मल है, इसकी धार बहुत तेज है और यह धनुष के समान नमाने से भी नहीं टूटती इत्यादि तलवार के गुण कथन को स्तुति कहते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना, इस नियम के साथ कि केवल परमेश्वर ही कर्म, उपासना और ज्ञान कांड में सबका इष्ट देव, स्तुति, प्रार्थना, पूजा और उपासना करने के योग्य। क्योंकि गुण वे कहते हैं जिनसे कर्म कांडादि में उपकार लेना होता है।
परंतु सर्वत्र कर्मकांड में भी इष्ट भोग प्राप्ति के लिए परमेश्वर का त्याग नहीं होता, क्योंकि कार्य कारण संबंध से ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति प्रार्थना उपासना से पूजा करने के योग्य होता है। क्योंकि कार्य कारण संबंध से ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति प्रार्थना उपासना से पूजा करने के योग्य होता है। इससे निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के देवताओं की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए। इसमें निरुक्त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के देवताओं की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु एक परमेश्वर की ही करनी उचित है। इसका निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया गया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश धारण उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इसका निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया गया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश धारण उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म और कर्म ईश्वर के सामर्थ्य से होता है, और इनका रथ अर्थात जो रमण का स्थान, अश्व अर्थात शीघ्र सुख प्राप्ति का कारण, आयुध अर्थात सब शत्रुओं के नाश करने का हेतु, और ईशुक अर्थात जो बाण के समान सब दुष्ट गुणों का छेदन करने वाला शस्त्र है, सो एक परमेश्वर ही है। क्योंकि परमेश्वर ने जिसमें जितना दिव्य गुण रखा है उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है, अधिक नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल परमेश्वर ही उन सब का उत्पादन, धारण और मुक्ति का देने वाला है। भाषार्थ। अब आगे देवता विषय में 33 देवों को व्याख्यान लिखते हैं। 33 देवों का व्याख्यान लिखते हैं। जैसा ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों का व्याख्यान लिखा है, त्रयत्रिंशत् अर्थात व्यवहार के 33 देवता हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। जैसा ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों का व्याख्यान लिखा है, त्रयत्रिंशत् अर्थात व्यवहार के 33 देवता हैं। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। इनमें से 8 वसु ये हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव, चंद्रमा और नक्षत्र। इनका वसु नाम इस कारण से है कि सब पदार्थ इसी में बसते हैं, और यही सबके निवास करने के स्थान हैं। उनमें से 8 वसु ये हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव, चंद्रमा और नक्षत्र। इनका वसु नाम इस कारण से है कि सब पदार्थ इन्हीं में बसते हैं, और ये ही सबके निवास करने के स्थान हैं। 11 रुद्र एक कहते हैं, जो शरीर में 10 प्राण हैं, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त, धनंजय और 11वां जीवात्मा है। 11 रुद्र एक कहते हैं, जो शरीर में 10 प्राण हैं, अर्थात प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त, धनंजय और 11वां जीवात्मा है। क्योंकि जब वे इस शरीर से निकल जाते हैं, तब मरण होने से उसके सब संबंधी लोग रोते हैं। वे निकलते हुए उनको रुलाते हैं, इससे उनका नाम रुद्र है। इसी प्रकार आदित्य 12 महीनों को कहते हैं, क्योंकि
वे सब जगत के पदार्थों का आदान अर्थात सबकी आयु को ग्रहण करते चले जाते हैं। इसी से इनका नाम आदित्य है। ऐसे ही इंद्र नाम बिजली का है और वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुख्य हेतु है। और यज्ञ को प्रजापति इसलिए कहते हैं कि उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है। यज्ञ को प्रजापति इसलिए कहते हैं कि उससे वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है तथा पशुओं की यज्ञ संख्या होने का यह कारण है तथा पशुओं की यज्ञ संज्ञा होने का यह कारण है कि उनसे भी प्रजा का जीवन होता है। ये सब मिलके अपने अपने दिव्य गुणों से 33 देव कहते हैं और 3 देव स्थान नाम और जन्म को कहते हैं और 3 देव स्थान नाम और जन्म को कहते हैं। 2 देव अन्न और प्राण को कहते हैं। अर्धर्ध देव अर्थात जिससे सबका धारण और वृद्धि होती है, जो सूत्रात्मा वायु सब जगत में भर रहा है, उसको अर्धर्ध देव कहते हैं। क्या ये 40 देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं? इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं। क्या ये 40 देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं? इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं है, किंतु व्यवहार मात्र की सिद्धि के लिए ये सब देव हैं। और सब मनुष्यों के उपासक के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है और सब मनुष्यों की उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है। इसमें यह प्रमाण है स ब्रह्म, जो सब जगत का कर्ता, शक्ति सर्वशक्तिमान, सबका इष्ट, सबको उपासना के योग्य, सबका धारण करने वाला, सब में व्यापक और सबका कारण है, जिसका आदि अंत नहीं, और जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसका जन्म कभी नहीं होता और जो कभी अन्याय नहीं करता, जिसका जन्म कभी नहीं होता और जो कभी अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणों से वेदादि शास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को इष्टदेव मानना चाहिए। और जो कोई इससे भिन्न को इष्ट देव मानता है, उसको अनार्य अर्थात अनाड़ी कहना चाहिए, क्योंकि आत्मेत्ते। इसमें आर्यों का इतिहास सतपथ ब्राह्मण में है कि परमेश्वर जो सबका आत्मा है, सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी उचित है। इसमें जो कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़ के दूसरे में भी ईश्वर बुद्धि से प्रेम भक्ति करनी चाहिए, तो उससे कहें कि तू सदा दुखी होकर रोदन करेगा, क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा आनंद में ही रहता है। जो दूसरों में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ भी नहीं जानता। इसलिए क्योंकि जो ईश्वर की उपासना करता है वह सदा आनंद में रहता है, जो दूसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है वह कुछ भी नहीं जानता, इसलिए वह विद्वानों के बीच में पशु अर्थात गधा के समान है। इससे यह निश्चय हुआ कि आर्य लोग सब दिन से एक ईश्वर की ही उपासना करते आए हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि दिउ धातु के जो 10 अर्थ हैं, वे व्यवहार परमार्थ इन दोनों अर्थ में यथावत खटते हैं, क्योंकि इनके दोनों अर्थ की योजना वेदों की अच्छी प्रकार से की है, वेदों में अच्छी प्रकार से की है। इनमें इतना भेद है कि पूर्वोक्त
वसु आदि देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और परमेश्वर देव तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है। इससे वही सबका पूज्य देव है। और दिव्य धातु के 10 अर्थ ये हैं कि एक क्रीड़ा जो खेलना, दूसरा विजिगीषा जो शत्रुओं को जीतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जो कि 2 प्रकार का है, एक बाहर और दूसरा भीतर का, चौथा निद्रा, पांचवा मद। ये 5 अर्थ मुख्य करके व्यवहार में ही घटते हैं, क्योंकि अग्नि आदि ही पदार्थ व्यवहार सिद्धि के हेतु हैं। क्योंकि अग्नि आदि ही पदार्थ व्यवहार सिद्धि के हेतु हैं, परंतु परमेश्वर का त्याग इसमें भी सर्वथा नहीं होता, क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता का और रचना से दिव्य गुण वाले हुए हैं, तथा द्युति जो प्रकाश करना, स्तुति जो गुणों का कीर्तन करना, मोद प्रसन्नता, कांति जो शोभा, गति जो ज्ञान गमन और प्राप्ति है, ये 5 अर्थ परमेश्वर में मुख्य करके बरतते हैं, क्योंकि इनसे भिन्न अर्थों में जिन जिन में गुण है, उतना ही उनमें देवतापन लिया जाता है। परमेश्वर में तो सर्वशक्ति मत्वादि सब गुण अनंत हैं। इससे पूज्य देव एक वही है। इस विषय में कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि वेदों के प्रतिपादन से एक ईश्वर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें जड़ और चेतन की पूजा लिखी है। इससे वेदों में संदेह सहित कथन मालूम पड़ता है। ऐसा भ्रम मत करो, क्योंकि ईश्वर ने सब पदार्थों के बीच में स्वतंत्र गुण रखे हैं। जैसे उसने आँख में देखने का सामर्थ्य रखा है तो उससे दिखता है। यह लोक में व्यवहार है। इसमें कोई पुरुष ऐसा कहे, ईश्वर नेत्र और सूर्य के बिना रूप को क्यों नहीं दिखलाता है, जैसे वह शंका उसकी व्यर्थ है। वैसे ही पूजा विषय में भी जानना, क्योंकि जो दूसरों का सत्कार, प्रियाचरण अर्थात उसके अनुकूल काम करना है, इसी का नाम पूजा है। क्योंकि जो दूसरों का सत्कार, प्रियाचरण अर्थात उसके अनुकूल काम करना है, इसी का नाम पूजा है, सो सब मनुष्यों को करनी उचित है। वैसे ही पूजा विषय में भी जानना, क्योंकि जो दूसरों का सत्कार, प्रियाचरण अर्थात उसके अनुकूल काम करता है, इसी का नाम पूजा है, सो सब मनुष्यों को करना उचित है। इसी प्रकार अग्नि और पदार्थों में जितना अर्थ का प्रकाश, दिव्य गुण, क्रिया सिद्धि और उपकार लेने का संभव है, उतना उनमें देवपन मानने से कुछ भी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में जहाँ उपासना व्यवहार लिया जाता है, वहाँ एक अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया जाता है। भाषार्थ। इस देवता विषय में 2 प्रकार का भेद है, एक मूर्तिमान, दूसरा अमूर्तिमान। जैसे माता पिता, आचार्य, अतिथि, ये 4 तो मूर्तिमान देवता हैं। जैसे माता पिता, आचार्य, अतिथि, ये 4 तो मूर्तिमान देवता हैं, और 5वां परब्रह्म अमूर्तिमान है, अर्थात उसकी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। और 5वां परब्रह्म अमूर्तिमान है, अर्थात उसकी किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। इस प्रकार से 5 देव की पूजा में यह 2 प्रकार का भेद जानना उचित है। इसी प्रकार पूर्वोक्त 8 वसुओं में से अग्नि, पृथ्वी, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 5 मूर्तिमान देव हैं।
इसी प्रकार पूर्वोक्त 8 वसुओं में से अग्नि, पृथ्वी, आदित्य, चंद्रमा और नक्षत्र ये मूर्तिमान देव हैं, और 11 रुद्र, 12 आदित्य, मन, अंतरिक्ष, वायु, देव और मंत्र ये मूर्ति रहित देव हैं, तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, बिजली और विधि यज्ञ ये सब देव मूर्तिमान और अमूर्तिमान भी हैं। इसमें साकार और निराकार भेद से 2 प्रकार की व्यवस्था देवताओं में जाननी चाहिए। इनमें से पृथ्वी आदि का देवपन केवल व्यवहार में तथा माता पिता, आचार्य और अतिथियों का व्यवहार में उपयोग और परमार्थ का प्रकार करना मात्र ही देवपन है। और ऐसे ही मन और इंद्रियों का उपयोग व्यवहार और परमार्थ करने में होता है, परंतु सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य एक परमेश्वर ही देव